पिछले काफी समय से पति और सास ससुर पैसों को लेकर परेशान कर रहे हैं। मेरे ऑडियो वीडियो बनाकर मेरे चरित्र को खराब कर रहे हैं। मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हें मेरे पैसों से मतलब है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की लाइनें नहीं है, ये किसी वेब सीरीज के डायलॉग भी नहीं है। ये एक असल जिंदगी की आखिरी चीख है जो कागज पर उतर आई। ये वो आखिरी अल्फाज थे जिसे पढ़कर किसी का भी दिल कांप जाए। एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर, जब वो खुद को अपनी मासूम बच्ची के साथ आग के हवाले कर देती है। महारो जोधपुर में आज बात एक बार फिर से जोधपुर की संजू बिश्नोई की ही करेंगे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामला जोधपुर कमिश्नरेट के डांगियावास थाना क्षेत्र के काकेलाव गांव का है। 32 साल की संजू बिश्नोई 2021 से फिटकासनी गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर थी। 22 अगस्त को दोपहर 1 बजे के करीब वो स्कूल से घर लौटी और फिर कुछ देर बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। 22 अगस्त को भी संजू सुबह स्कूल गई, लेकिन दोपहर में जब वो लौटी तो घर के दरवाजे बंद कर लिए। घर की लॉबी में जली हुई कुर्सी मिली, पेट्रोल की खाली केन मिली और बंद दरवाजे और अंदर जली एक माँ बेटी। जांच में सामने आया कि संजू के शरीर का सिर्फ तलवा ही जलने से बचा था, बाकी पूरा शरीर आग की भेंट चढ़ चुका था। मौके पर ही बेटी यशस्वी की मौत हो गई। संजू को गंभीर हालत में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की 1 यूनिट में भर्ती करवाया गया, लेकिन अगले ही दिन शनिवार को उसने भी दम तोड़ दिया। माँ बेटी की लाशें एक साथ देख गांव ही नहीं पूरा जोधपुर सन्ने रह गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी एक सवाल की। संजू के पास एक सुसाइड नोट मिला जो उसने अपने स्कूल में ड्यूटी के दौरान लिखा था। उसने कहा कि पति, सास और ससुर, ननद और एक और व्यक्ति जो पिछले काफी समय से पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं, मेरे ऑडियो वीडियो बनाकर मेरे चरित्र को खराब कर रहे हैं। मैं थक चुकी हूँ, अब जीने की हिम्मत नहीं बची है। पुलिस को जो मिला वो सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम, पूरे समाज पर एक तमाचा था। इस घटना के बाद से संजू के पीहर वालों ने जो बयान दिया वो भी चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ कहा कि संजू को उसके पति दिलीप बिश्नोई, सास और ससुर सालों से दहेज के लिए तंग कर रहे थे। उससे पैसों की मांग की जाती थी, उसके चरित्र पर शक किया जाता था, यहाँ तक कि उसके ऑडियो वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। 4 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 304B, 306, 498A और 120B के तहत केस दर्ज किया है। प्राइमा फेसी फैमिली मेंबर्स की तरफ से जो हमें एफआईआर दी गई और जो हमारे सामने जो फैमिली मेंबर्स की तरफ तो तथ्य प्रकट किए गए, उसमें यही है कि इसके जो ससुराल के जो मेंबर्स थे वो इसको दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। उसी प्रताड़ना की वजह से इसने सुसाइड किया है। ये जो दहेज प्रताड़ना और सुसाइड को लेके प्रोवोक करने की जो सेक्शंस होते हैं नए कानून के तहत 85 और 108 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। और जो आरोप हैं मेनली उसके ससुराल के जो उसके जो पति हैं, उसके ससुर हैं और उसकी सास पर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट्स में भी जो इसके जो स्कूल से जो हमें सुसाइड नोट्स बरामद हुआ है उसमें भी इसकी जो शिक्षिका है उसकी तरफ से ये आरोप लगाए हैं कि उसका जो पति है, उसके ससुराल के जो मेंबर्स है उसको अच्छे से नहीं रखते थे और उसका जो कैरेक्टर्स है उसको लेकर भी कुछ भक्तियां कसते थे, जिसको लेकर के भी उसको प्रताड़ित थी, वो मानसिक रूप से परेशानी में थी। जो शिक्षिका है उसका नाम संजू है, उसकी उम्र 32 ईयर्स है और जो उसकी जो बच्ची थी यशस्वी है, उसकी जो ईयर्स है 3 साल की है जो बच्ची। पुलिस की तरफ से जैसे ही एफआईआर जो हमारे पास जो सूचना मिलती है उसकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा चुकी है और पोस्टमार्टम के पश्चात जो एफएसएल के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण है वो एफएसएल की टीम के द्वारा वहाँ पे जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा सके हैं। स्कूल की तरफ से स्कूल में जो सुसाइड नोट्स मिला है वो पुलिस के द्वारा बरामद किया जा चुका है। सभी जो एविडेंस है पुलिस के द्वारा, जो भी अन्य जो एविडेंस होंगे जो इस घटना से जुड़े हुए होंगे वो पुलिस की तरफ से कलेक्ट किए जा रहे हैं। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मां और बेटी दोनों के शव पीहर पक्ष को सौंप दिए गए। ससुराल वाले भी शव लेना चाहते थे, लेकिन पीहर वालों ने साफ इनकार कर दिया। गांव वालों का भी गुस्सा साफ नजर आया। हर कोई एक बात पूछ रहा था कि एक पढ़ी लिखी महिला को आखिर किस हद तक तोड़ा गया होगा।
जोधपुर के डांगियावास थाना इलाके के काकेलाव गांव की रहने वाली संजू विश्नोई, जो पेशे से फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर थी और अपनी पुत्री यशस्वी के साथ आत्महत्या कर ली। पूरी घटना में पिता ने डांगियावास थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की शादी आज से तकरीबन 12 साल पहले हुई थी और दहेज को लेकर जो पति दिलीप विश्नोई है, जो बीटेक कर रखा है, जो बार बार दहेज और बड़ी महंगी गाड़ी को लेकर मेरी बेटी को परेशान करता था। इन तमाम आरोपों के बाद बेटी को सास ससुर और उनकी ननंद जो लीला है, जो वर्तमान में पुलिस विभाग में कार्यरत है, उस पर भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस की भी धमकी दी जाती थी। लेकिन इन तमाम आरोपों के बावजूद उस मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया और अपनी जो दोहिती थी उसको भी जला दिया। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब आज से 3 साल पूर्व जो बेटी संजू की बेटी हुई थी यशस्वी होने पर परिवार मतलब ससुराल वालों ने ताना दिया था कि पुत्री हुई है, हमें पुत्र की चाहती। ये तमाम आरोप एफआईआर दर्ज में करवाए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये ताना दिया गया कि अच्छे परिवार में शादी होती तो काफी दहेज मिलता। इन तमाम आरोपों के बाद लगातार संजू परेशान रहती थी। संजू जो फिटकासनी में एक स्कूल है जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड जो ज्योग्राफी की लेक्चरर थी, उसके बाद संजू जिस दिन 22 अगस्त 2025 को संजू स्कूल गई और स्कूल में सारे दिन गुमसुम रही और रोती रही। सहकर्मी स्टाफ वालों को भी बताया कि ये ससुराल वालों की तानों से और तमाम जो ससुराल वाले प्रताड़ना कर रहे हैं, ससुराल वालों के पर आरोप ये भी लगाया है कि उनके पास कुछ ऑडियो वीडियो है जिससे लेकर उसके चरित्र का भी हनन कर रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बाद संजू ने स्कूल में एक सुसाइड नोट छोड़ा है जो पुलिस के हाथ लगा है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुझे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है और जो मेरे से पैसा है पैसा ही लिया जाता है, जो मेरी सैलरी आती है। इन तमाम आरोप लगाए गए और जो मैं जिस तरह परेशान रहती हूँ, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मेरे जो ऑडियो और वीडियो बनाकर गलत तरीके से वायरल कर मुझे परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक अन्य व्यक्ति पर भी आरोप लगाए गए हैं जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और इनसे पैसे और ऑडियो वीडियो को लेकर भी संजू को परेशान कर रहा था। इन तमाम मामलों को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। मंडोर एसीपी है नगेंद्र कुमार ने बताया कि संजू 22 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद हमने उसकी जो मौके पर ही उसकी जो बेटी थी 3 वर्षीय यशस्वी, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अधजली संजू को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया, जहां पर शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मौका तस्दीक भी कर ली है। पिता की जो एफआईआर पर जांच कर रही है, एफएसएल टीम ने मौका मुआयना कर जो साक्ष्य है वो इकट्ठे किए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जिन जिन जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अब सोचिए, एक महिला जो बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी, वो खुद इतने गहरे अंधेरे में थी कि उसे मौत आसान लगने लगी। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। एक पेट्रोल की केन बरामद हुई जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि ये आत्मदाह था। संजू के शरीर का सिर्फ तलवा ही बिना जला पाया गया, बाकी सब जल चुका था। संजू मर चुकी है, यशस्वी भी नहीं रही, लेकिन उनका सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या एक औरत की चुप्पी तब तक मायने नहीं रखती जब तक वो जल ना जाए? अब सवाल ये है कि क्या संजू को इंसाफ मिलेगा? क्या इस समाज में एक महिला की मेहनत, आत्मसम्मान और अस्तित्व को सिर्फ दहेज के तराजू पर तोलते रहेंगे? संजू और उनकी बेटी यशस्वी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आखिरी शब्द हमारे समाज के उस घुटन की चीख है जिसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। संजू की आखिरी चिट्ठी, उसकी बेटी की चीख और जली हुई कुर्सी इतना कुछ कहती है कि अब चुप रहना जुर्म लगता है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। महाराज जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।